मेरे प्रिय सज्जनों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ विवाह रेखा के बारे में। ये कनिष्ठा अंगुली के ठीक नीचे होती है। ठीक इसके नीचे हृदय रेखा होती है। विवाह रेखा के ऊपर बुध पर्वत यानी होता है। यदि ये रेखा किसी के है तो उसका विवाह निश्चित रूप से होता है। यदि ये रेखा नहीं है तो उसका विवाह नहीं होता है। अगर ये विवाह रेखा अन्य कोई छोटी छोटी रेखा है उसके पास में तो संबंध होकर के छूट जाता है। और ग्रहों के पर्वतों का अगर ये सहारा लेती है तो गुरु पर्वत का अगर ये सहारा लेती है तो समझो आपके संबंध स्थायित्व रहता है। शनि पर्वत की ओर ये विवाह रेखा अगर जाती है तो ये लड़के से लड़की ज़्यादा उम्र की होगी। और सूर्य की तरफ अगर झुकती है तो उच्च घराने में उस व्यक्ति की या स्त्री की शादी होगी। बुध क्षेत्र के पर्वत के ऊपर अगर ये जा रही है तो यूँ समझो कि उधर लड़की की तरफ से खूब मतलब धन मिलेगा। और अगर ये चंद्र क्षेत्र की ओर जा रही है तो ये अच्छी बात नहीं है। ये स्त्रियों के पीछे घूमने वाला होगा। शुक्र अगर उभरा हुआ और उसकी ओर झुक रही है ये विवाह रेखा तो भी ये ठीक नहीं है। अगर ये विवाह रेखा नहीं है तो सादा जीवन ही व्यतीत करेगा। वो हृदय रेखा के ज़्यादा नज़दीक होगी तो कम उम्र में शादी हो जाएगी। दो रेखाएं हैं किसी के, अगर दो रेखाएं ये तो दो पत्नियां साथ में होगी। अगर हृदय रेखा यानी विवाह रेखा के आगे क्रॉस का चिन्ह है तो संबंध विच्छेद हो जाएगा। अगर बीच में द्वीप का चिन्ह है तो बदनामी होगी। सर्प की तरह द्विजीविया होगी तो यूँ समझो कि कष्टपूर्ण जीवन होगा। और इसके साथ में छोटी छोटी रेखाएं और चल रही है तो इसका मतलब बदनामी होगी। ये नीचे की ओर चल रही तो ऊपर की ओर चल रही है तो संबंध टिकाऊ रहेगा। और बीच में अगर क्रॉस है तो संबंध बीच में ही छूट जाएगा। लालिमा युक्त स्पष्ट अगर विवाह रेखा है तो दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय जीवन व्यतीत होगा। यदि विवाह रेखा ऊपर मुँह कर ले तो वह व्यक्ति कुंवार रहेगा। नीचे की ओर अगर झुक जाता है मुँह विवाह रेखा का तो यूँ समझो कि आप पत्नी की मृत्यु हो जाती है। बीच में टूट जाए विवाह रेखा तो भी ये तलाक की नौबत आती है। और अगर दो मुंह हो जाए सांप की तरह इसका तो भी ये ठीक नहीं, कष्टमय होगा। हृदय रेखा से टच करती है ये तो जीवन भरपूर ठीक रहेगा। और अगर विवाह रेखा चौड़ी है और कालिमा युक्त है तो साधारण जीवन रहेगा। यदि विवाह रेखा मस्तिष्क रेखा को छू ले तो पति द्वारा पत्नी की हत्या होगी। यदि विवाह रेखा सूर्य रेखा को टच करे तो यूँ समझो आपकी उसका विवाह अच्छे घराने में होगा। यदि विवाह रेखा नीचे झुककर शुक्र प्रवृत्ति की ओर मुँह करे तो व्यभिचारिणी होती है। काला धब्बा अगर उस पर विवाह रेखा के ऊपर है तो उसे पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। अगर विवाह रेखा के ऊपर कोई खड़ी रेखाएं काटती है उसको तो वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण होगा। दो हृदय रेखा व्यक्ति के है तो उसका विवाह कभी नहीं होगा। विवाह की रेखा के ऊपर जो खड़ी रेखाएं होती है वो संतान की रेखाएं कहलाती है। अगर स्पष्ट साफ है तो वो लड़का और पतली रेखाएं है और बीच में से झुकी हुई वो लड़की की। यदि मणिबंध रेखा कमजोर हो, मणिबंध ये कहलाता है नीचे वाला, ये कमजोर है
और शुक्र पर्वत भी अगर मान लो कमज़ोर है तो उसके संतान की प्राप्ति नहीं होगी। संतान रेखा कमज़ोर है, ये वाली यहाँ पर संतान की रेखा, ये संतान की रेखा कमज़ोर है तो संतान भी कमज़ोर ही होगी। ये आपको मैंने विवाह रेखा का वृत्तांत बताया मेरे प्यारे सज्जनों। अगर आप कहीं भी बताओ आप तो कोई योग्य विद्वान पंडित हो उसी से बताना, क्योंकि ये बड़ी माइक्रो चीज़ें हैं जिनका अध्ययन करके जो व्यक्ति 40-50 साल का जिसको अनुभव है वो ही इन बातों को बता सकता है। साधारण लोगों का ये सामर्थ्य नहीं है। तो बताएं तो आप अच्छे विद्वान जन को ही बतावें अपना हाथ। और तो बाकी ये अध्ययन जो समुद्र शास्त्र से 50 साल पहले किया हुआ है और अनुभव है 40 साल का, और फिर भी ये आगे जो हरी इच्छा करे वही होगा। धन्यवाद।